नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर्स वर्ष 2021 के, जिसमें हमने यहाँ पे आपके लिए 150 प्लस क्वेश्चनों का संग्रह लाया है। अब देखो, ये वीडियो हम 2 पार्ट में यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। इससे जो पिछला पार्ट था यानी पार्ट 1 था, उसमें हमने 100 यानी 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे काफ़ी डिटेल्स में। और नेक्स्ट जो यहाँ पे 50 क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने राय दें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर्स वर्ष 2021 का ये पार्ट 2 है, और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी 101वां क्वेश्चन है, गांव में या गांव के बाहरी इलाकों में सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो जो सुजलम अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय। बी ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने यहाँ पे शुरू किया है सुजलम अभियान। अब देखो, ये सुजलम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि गाँव को खुले में शौच से मुक्त बनाना। गाँव को खुले में शौच मुक्त बनाना, यही मुख्य लक्ष्य और मुख्य उद्देश्य है सुजलम अभियान का, जो कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था, 25 अगस्त 2021 को। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 101 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले जो विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता बने हैं वो बने हैं रिज अहमद, यानी इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। रिज अहमद कहाँ के हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, यानी मूल रूप से पाकिस्तान के हैं, रहते ब्रिटिश में है, तो ब्रिटिश पाकिस्तानी अभिनेता हैं रिज अहमद। उनकी फिल्म साउंड ऑफ मेटल के लिए यहाँ पे इनको ऑस्कर अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। तो डी ऑप्शन 102 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गाँव बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वयान गाँव। वयान नामक भारतीय गाँव जो कि कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बन गया है। और ये वयान गांव कहाँ आता है, ये आता है आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का है वयान गांव, जिसने एक रिकॉर्ड बना दिया है, यानी ये देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां पे कोविड-19 के खिलाफ सभी वयस्क आबादी को क्या लग गया है, टीका लग गया है। कोविड-19 टीके की खुराक लग चुकी है। तो नोट रखना है वयान गाँव, डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 स्वर्ण पदक जीता है यहाँ पे प्रिया मलिक ने। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था, हंगरी के बुडापेस्ट में। हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 105 की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत देहरादून में कौन सी योजना की शुरुआत की है। वर्तमान में तो खैर अभी क्या है, पुष्कर धाम में मुख्यमंत्री हैं, तो लेकिन तब क्या थे, मुख्यमंत्री कौन थे, त्रिवेंद्र रावत। तो तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत जी ने, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना के तहत देहरादून में कौन सी योजना की शुरुआत की थी, सदैव दून योजना की शुरुआत। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सदैव दून योजना किसके अंतर्गत शुरुआत की गई थी, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत किसने शुरुआत की, मुख्यमंत्री तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के त्रिवेंद्र रावत। कहाँ शुरू की, देहरादून में। आगे बढ़ते हैं 106 की ओर। कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला जो पहला खाड़ी देश बन गया है वो बन गया है यूएई। बी ऑप्शन यानी संयुक्त अरब अमीरात बन चुका है इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश। संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी कहाँ है, अबू धाबी है। अब देखो, इजराइल के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, वो है नफ्ताली बेनेट, जो कि इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर था। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर ये था आपका मिराई तोवा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। मिराई तोवा क्या है, टोक्यो ओलंपिक जो 2021 का आयोजन किया गया था उसका शुभंकर क्या था,
मिराई तोवा। जबकि टोक्यो में ही 2021 में क्या किया गया, पैरा ओलंपिक भी आयोजित किया गया था, उसके शुभंकर का नाम था सोमाइटी। तो एक मिराई तोवा आपको ध्यान रखना है और सोमाइटी आपको ध्यान रखना है। सोमाइटी जो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर था, जबकि मिराई तोवा जो कि टोक्यो ओलंपिक वर्ष 2021 का क्या था, शुभंकर था। अब देखो जी, मिराई तोवा है, ये क्या है, एक जापानी कहावत से ये प्रेरित है। मिराई तोवा में जो मिराई है इसका अर्थ होता है भविष्य और तोवा का अर्थ होता है अनंत काल। तो ये इसका अर्थ है मिराई तोवा, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर था। क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला प्रत्येक घर के लिए जो ऐसा राज्य बन चुका है वो बना है भारत का पहला राज्य गोवा, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला। अब देखो साथ साथ गोवा ऐसा राज्य भी बन चुका है भारत का पहला जिसने हर घर जल मिशन को हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है, वो भी बना है गोवा। नेक्स्ट यहाँ पे 109वां क्वेश्चन है, 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। तो 30वां जो हुनर हाट कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में क्या किया गया, 30वां हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम का, जो यहाँ पे शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, इनके हुनर को बढ़ावा देना। और इसकी शुरुआत किसने की, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नकवी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 30वां हुनर हाट कार्यक्रम की शुरुआत की देहरादून में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश। तो वित्तीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वो बना है न्यूजीलैंड। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 ये मनाया गया है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 8 सितंबर 2021 को जो ये दिवस मनाया गया है ये 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है वर्ष 2021 में। अगर हम थीम की बात करें वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, वो थी मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना। ये इसकी थीम थी वर्ष 2021 की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन हुआ है वो कजाकिस्तान के अलमाटी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया था। कब से कब तक, 13 से 18 अप्रैल 2021 के मध्य अलमाटी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने टोटल कितने, 5 स्वर्ण 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते, यानी टोटल भारत ने कितने पदक जीते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में, 14 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण पदक भी शामिल थे। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 113, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में जो सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है वो बनी है अंशु मलिक। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये भारत की पहली महिला पहलवान बनी है अंशु मलिक, जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत मेडल यानी सिल्वर पदक हासिल किया है। ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय पहलवान बनी है। इससे पहले भारतीय पहलवान थे सुशील कुमार, उन्होंने इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था 2010 में। इकलौता गोल्ड मेडल जो कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को दिलाया था सुशील कुमार ने 2010 में गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 114 है, किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तम बीज पोर्टल भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो उत्तम बीज पोर्टल है ये यहाँ पे हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है, किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने के लिए। तो हरियाणा सरकार ने शुरू किया है उत्तम बीज पोर्टल। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा देश संघाई सहयोग SCO का नवा सदस्य बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो संघाई सहयोग जो देश हैं, संघाई सहयोग संगठन जो संगठन है देशों का,
उसका जो नवा सदस्य बनाया गया है वो बनाया गया यहाँ पे, किसको बनाया गया है, ईरान को, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जो 21वां शिखर सम्मेलन हुआ था संघाई सहयोग संगठन का, एग्जाम में बन सकता है, आपको कल वाली वीडियो में बताया था, एससीओ का 21वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तजाकिस्तान में संपन्न हुआ था, तजाकिस्तान के दुशांबे में। और इसमें जो नवा सदस्य बनाया गया, किसको बनाया गया, एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य वो बनाया गया ईरान को। देखो एससीओ में कौन कौन से देश आते हैं, चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान, और नवा देश कौन हो गया है, ईरान इसमें शामिल किया गया है वर्ष 2021 में। क्वेश्चन नंबर 116 है यहाँ पे, कोप 26 सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार के सम्मेलन अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोप 26 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ग्लासगो में संपन्न हुआ है इस वर्ष कोप 26 सम्मेलन। देखो कोप 26 क्या है, एक जलवायु परिवर्तन संगठन है, यानी जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचाने के लिए एक क्या है यहाँ पे सम्मेलन आयोजित किया जाता है कोप, और कोप 26 2021 का आयोजन किया गया ग्लासगो में, ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, संबोधित किया था, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का भारत का लक्ष्य रखा था। तो आ सकता है एग्जाम में कि कोप 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए भारत का लक्ष्य रखा, तो वो घोषणा की वर्ष 2070 तक, यानी वर्ष 2070 तक भारत बन जाएगा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश। तो कब तक लक्ष्य रखा गया है, वर्ष 2070 तक। कोप 26 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ गया, ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है, तो जो मिड डे मील योजना थी उसका नया नाम किया गया यहाँ पे पीएम पोषण योजना, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। मिड डे मील योजना जो कि स्कूली बच्चों के लिए चलाई जाती थी, उसका अब नया नाम होगा पीएम पोषण योजना। ये योजना कितनी, मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए चलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में जो सबसे खुशहाल देश है दुनिया का वो है फिनलैंड। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें टोटल 149 देशों को ये 149 देशों की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें टॉप 3 की अगर हम बात करें, नंबर 1 पे फिनलैंड जो कि सबसे खुशहाल देश है, नंबर 2 पे आइसलैंड और नंबर 3 पे है डेनमार्क। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को 149 देशों में 139वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। और जो सबसे, या हम कह सकते हैं कि सबसे नाखुश देश है अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो वो है अफगानिस्तान का, जिसको 149वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी सबसे अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 139वां। ये भी आपको नोट करना है। बढ़ते आगे 119 की ओर। समुद्री उत्पादों की खरीदी और बिक्री के लिए ई शांता पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो ई शांता पोर्टल जिसका संबंध क्या है, समुद्री उत्पादों की खरीद और बिक्री, तो इसको लॉन्च किया यहाँ पे पीयूष गोयल ने। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 119 का। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत सरकार ने काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो काबुल में जब वहाँ पे क्या हुआ, अफगानिस्तान में सरकार गिर गई थी, तो फिर वहाँ से नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, वो चलाया ऑपरेशन देवी शक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेशन देवी शक्ति। जब वहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया था काबुल में, अफगानिस्तान में, तो वहाँ से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत द्वारा जो चलाया गया अभियान है वो है ऑपरेशन देवी शक्ति। 121वां क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है, तो टाइम पत्रिका ने वर्ष 2021 में अपनी लिस्ट में 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला।
तो कुल मिला के यहाँ पे ये तीनों लोग शामिल किए गए हैं 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122वां यहाँ पे, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ष 2021, तो इसमें भारत रहा है 46वें स्थान पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? 46वां। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है वैश्विक नवाचार सूचकांक की। इसमें भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पे स्वीडन है और नंबर 3 पर है अमेरिका। अगर हम वर्ष 2020 की बात करें तो भारत इसमें था 48वें स्थान पर, और वर्ष 2021 में 2 रैंक की सुधार करके भारत पहुंचा है 46वें स्थान पर। तो एग्जाम में अगर इस प्रकार से बनता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में वर्ष 2021 और 2020 में मतलब कुल मिला के भारत ने वर्ष 2021 में कितने अंकों का सुधार किया है वर्ष 2020 की अपेक्षा? तो 2 रैंक का, अंकों का नहीं, 2 रैंक का सुधार किया है। पहले 48वीं रैंक थी वर्ष 2020 में और वर्ष 2021 में 46वीं रैंक है भारत की। नेक्स्ट यहाँ पे 123, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। इसमें भारत को देखो, इसमें टोटल 180 देशों की ये लिस्ट जारी की गई है। 180 देशों की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत को यहाँ पे 142वां स्थान प्राप्त हुआ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें, नंबर 1 पे नॉर्वे आता है, नंबर 2 पे फिनलैंड और नंबर 3 पे आता है डेनमार्क। और 180 देशों की लिस्ट में भारत को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 142वां स्थान प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना ये यहाँ पे उत्तराखंड में शुरू की गई है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कब शुरू की गई है उत्तराखंड में? 30 अक्टूबर 2021 को। किसके द्वारा शुरू की गई है? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। जब वो उत्तराखंड के दौरे में आए थे तो 30 अक्टूबर 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण नामक एक योजना शुरू की। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। और यहाँ पे उत्तराखंड का यहाँ पे करंट अफेयर्स आ रखा है, तो उत्तराखंड का यदि आपको पूरी डिटेल्स चाहिए वर्ष 2021 वार्षिक करंट अफेयर्स ई बुक वर्ष 2021 की, जिसमें पूरा उत्तराखंड का करंट अफेयर्स मिल जाएगा वर्ष 2021 का, तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स वर्ष 2021। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो पेरिस, फ्रांस के पेरिस शहर में तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 126 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है? तो माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसका जो संबंध है वो क्या है? आम नागरिकों की राय जानना और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको आम नागरिकों तक पहुंचाना और उन योजनाओं के बारे में आम नागरिकों की राय जाना, यही इस योजना का या इस पोर्टल का क्या है? माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 127, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य। भूकंप अलर्ट ऐप, इसको लॉन्च करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो बना है उत्तराखंड। 4 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भूकंप अलर्ट ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है उत्तराखंड में, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड बन चुका है भारत का पहला राज्य। ऐप का नाम क्या है? उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, ये इस ऐप का नाम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। भारत के पहले स्मोक टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है भारत का पहला स्मोक टावर। अब देखो, स्मोक टावर क्या होता है? तो हवा को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है स्मोक टावर। और जैसे आप सभी जानते हैं दिल्ली में क्या है, प्रदूषण बहुत है, तो इसीलिए भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया? 23 अगस्त 2021 को
कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। भारत का पहला स्मॉग टावर, इसका उद्घाटन किसने किया? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 129, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सूर्य किरण का कौन सा संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में शुरू किया गया है? तो 15वां संस्करण। ठीक है, सूर्य किरण जो कि एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण है भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच, इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में। कब से कब तक ये किया गया था? आपका 20 सितंबर से। 20 सितंबर से सूर्य किरण जो 15वां संस्करण है भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 20 सितंबर से आयोजित किया गया था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में, ठीक है 2022 ध्यान रखना है, 2021 वाला नहीं है, 2022 के लिए ये रिपोर्ट है। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में भारत को 10वां स्थान। अब देखो इसमें अगर हम शीर्ष 3 स्थानों की बात करें तो इस प्रदर्शन सूचकांक में 3 स्थान बिल्कुल खाली रखे गए हैं, क्योंकि कोई भी 3 देश ऐसे नहीं है जो उन मानदंडों को पूरा कर सके जो कि मतलब कुल मिला के जलवायु परिवर्तन के मामले में किसी भी देश ने अभी तक वो सभी मानदंड पूरे नहीं किए हैं जो मानदंड इस सूचकांक को मापने के लिए रखे गए हैं। तो टॉप 3 जो रैंक है वो खाली है। चौथी, पाँचवीं, छठी पे है। चौथी पे स्वीडन है, पाँचवीं पे यूके है और छठे पे है डेनमार्क, और आपका 10वें पे कौन है? भारत। और ये संस्करण कौन सा है? तो 7वां संस्करण है ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का, जो कि रिपोर्ट है 2022। इसमें भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 131 है यहाँ पे, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? तो मरक्कर को चुना गया 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म। और ये जो मरक्कर है ये है मलयालम फिल्म, मलयालम भाषा की फिल्म है मरक्कर, जिसको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, तो वो दिया गया छिछोरे फिल्म को। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे चुना गया 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, तब तो छिछोरे आएगा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये चुना गया मरक्कर को, जो कि एक मलयालम भाषा की फिल्म है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वर्ष 2021 का डेविड डिओप को, डेविड डिओप को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। डेविड डिओप जो कि फ्रांस के एक उपन्यासकार हैं, फ्रांस के हैं क्या हैं ये? उपन्यासकार। और ये पुरस्कार पाने वाले फ्रांस के पहले लेखक बन चुके हैं डेविड डिओप, जिन्हें दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इनकी एक पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस पुस्तक के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 133 है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया अक्षय कुमार को। फिल्म लक्ष्मी के लिए अक्षय कुमार को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, तो वो रही यहाँ पे पैरासाइट। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म रही पैरासाइट, जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तान्हा जी को। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया अक्षय कुमार को। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मेरी कोशिश यहाँ पे रहती है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जाएगी, डिटेल से डिटेल्स नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएँ। बढ़ते हैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 134 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन कहाँ किया? तो वाराणसी में। यहाँ पे वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष का क्या किया? उद्घाटन किया। सी ऑप्शन यहाँ पे 134 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की ओर। टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे तेज गेंदबाज के बारे में पूछा गया है। टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले
तेज गेंदबाज, तो वो बने हैं यहाँ पे जसप्रीत बुमराह। इन्होंने यहाँ पे अपने 24वें मैच में 100 विकेट हासिल किए, जबकि इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? कपिल देव। इन्होंने 25 मैच में ये रिकॉर्ड हासिल किया था। कपिल देव ने 25 मैच में 100वां विकेट लिया था, जबकि जसप्रीत बुमराह ने उनका रिकॉर्ड तोड़कर अपने 24वें मैच में टेस्ट क्रिकेट में 100वां विकेट हासिल किया। तो यहाँ पे 135 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 136 है यहाँ पे, अगस्त 2021 में पद्मा सचदेव का निधन हुआ। वे थी अभिनेत्री, कवयित्री या पर्यावरणविद या राजनीतिज्ञ। तो यहाँ पे जो पद्मा सचदेव जिनका निधन हुआ अगस्त 2021 में 4 अगस्त 2021 को, ये थी एक कवयित्री। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डोगरी भाषा की आधुनिक कवयित्री भी माना जाता है पद्मा सचदेव, जिनका निधन हाल ही में 4 अगस्त 2021 को हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का क्या हो जाएगा? वो एक थे, क्या थी? कवयित्री थी। क्वेश्चन नंबर 137 है, अप्रैल 2021 में सुशील चंद्रा को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना गया। वे भारत के कौन से निर्वाचन आयुक्त चुने गए? तो 24वें निर्वाचन आयुक्त चुने गए भारत के सुशील चंद्रा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत के? तो वो हैं सुशील चंद्रा, और इनको अप्रैल 2021 में चुना गया भारत के 24वें, ठीक है, भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्न में से तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तो तमिलनाडु के यहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो है RN रवि। अब देखो ये जो अन्य ऑप्शन है, क्योंकि ये नियुक्तियाँ वर्ष मतलब ये जो चुने गए वर्ष 2021 में ही चुने गए, तो इनमें से किसी को भी एग्जाम में यहाँ पे दे सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे देखो बनवारी लाल पुरोहित, ये कहाँ के राज्यपाल है? ये आपके पंजाब के राज्यपाल। RN रवि ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। गुरमीत सिंह ये उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, और जगदीश मुखी ये हैं नागालैंड के राज्यपाल। तो ये चारों ऑप्शन आपको इम्पोर्टेंट है, नोट करने हैं। ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं कहाँ कहाँ के ये राज्यपाल हैं, किस किस स्टेट के ये राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है यहाँ पे, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2021 में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिन बच्चों के माता पिता या अभिभावक की मृत्यु हो चुकी है कोविड-19 के कारण, उनको यहाँ पे क्या है लाभ देना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य है। और किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की ओर। वरुण 21 नौसेना युद्धाभ्यास भारत व किस देश के बीच हुआ है? तो वरुण 21 ये क्या है? नौसेना युद्धाभ्यास है, जो कि हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच कहाँ हुआ? अरब सागर में वरुण 21, जो कि एक क्या है? नौसेना संयुक्त युद्धाभ्यास है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे 140 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कर दीजिए। वैसे तो सभी जो यहाँ पे 150 क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इनको कर सकते हैं। तो देश का पहला जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व यहाँ पे स्थापित किया गया, वो स्थापित किया गया यहाँ पे तमिलनाडु में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो डुगोंग क्या होता है? डुगोंग एक स्तनपायी जलीय जीव होता है, जिसको समुद्री गाय भी कहा जाता है। तो इसको संरक्षण की जरूरत है, और ये देश का जो पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व क्षेत्र यहाँ पे स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु राज्य में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 142, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है ये स्थित है आपका हरियाणा में, और इसको वर्ष 2021 में रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। साथ ही साथ हरियाणा में एक और अन्य राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी वर्ष 2021 में क्या घोषित किया गया? रामसर साइट यानी रामसर स्थल घोषित किया गया। तो हरियाणा में एक राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और साथ ही साथ भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों को, और दो गुजरात में, एक है वधवाना आर्द्रभूमि तथा थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गुजरात में स्थित है। इनको भी वर्ष 2021 में रामसर साइट या रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो ये डिटेल्स आपको जरूर यहाँ पे नोट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे 30वां व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो जो 30वां व्यास सम्मान है वर्ष 2020 का,
ये दिया गया है यहाँ पे प्रोफेसर शरद पगारे को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें 30वां सरस्वती सम्मान वर्ष 2020 में किसे दिया गया, कल मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, इनको दिया गया वर्ष 2020 में 30वां सरस्वती सम्मान, जो कि प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है 30वां व्यास सम्मान वर्ष 2020 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला वयान गांव देश का पहला गांव बना है। यह गांव स्थित है, तो ये गांव जम्मू कश्मीर में स्थित है, वयान गांव, जो कि बन चुका है 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का प्रथम गांव। क्वेश्चन नंबर 145 यहाँ पे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था। देखो टोक्यो पैरा ओलंपिक, क्वेश्चन आपको समझना है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर, तब तो वहाँ पे आ जाएगा मिराई तोवा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था, तो ये हो जाएगा सोमाइटी। दोनों आपको नोट करना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो यहाँ पे शुभंकर था वो मिराई तोवा था, जबकि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था, सोमाइटी था। तो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों कहाँ आयोजित किए गए थे, टोक्यो में, यानी जापान में ये आयोजित किए गए थे। तो 145 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है यहाँ पे, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो कतर में आयोजित की गई थी एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 147, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। तो न्यायमूर्ति हिमा कोहली, जो कि बनी है तेलंगाना में, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, न्यायमूर्ति हिमा कोहली। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 148 की ओर। किस राज्य की हैंथी मिर्च यानी सिरार खोंग को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। तो जीआई टैग यहाँ पे हैंथी मिर्च को प्रदान किया गया है, और वो किस राज्य में पाई जाती है, मणिपुर में। मणिपुर की है हैंथी मिर्च जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 149 की ओर। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये 2020 होगा, ठीक है। 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है 2020-21 में। तो ये रहा है गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक वर्ष 2020-21 में। अगर हम यहाँ पे बात करें टॉप शीर्ष 3 राज्यों की, तो नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे रहा है केरल, और नंबर 3 पे रहा है तमिलनाडु। तो ये शीर्ष 3 पर बड़े राज्य रहे हैं, यानी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पे कौन राज्य रहा है, गुजरात। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 150 की ओर। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो भूपेंद्र पटेल बने हैं गुजरात के नए मुख्यमंत्री, जिन्होंने विजय रूपाणी का स्थान लिया है। तो ये हो गए दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन हमने इस जो ये वर्ष 2021 का करंट अफेयर्स था, इसमें हमने 150 क्वेश्चन आपको कराए, और सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिटेल से यहाँ पे मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं, जिनको हमने पार्ट 2 में कंप्लीट किया है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखे, उसमें हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, और 50 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिए हैं इस सेकंड पार्ट में। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये वीडियो आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।